नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल इंडियो गवर्नमेंट एग्जाम में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, जो कि बीपीएससी एईडीओ का है, जो कि प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया है। इसमें टोटल 45 सेट दिए हुए हैं, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, जीके, जीएस और मैथ्स सारे जो हैं दिए हुए हैं, जिसको हम लोग बारी-बारी से बनाएंगे। तो आज जो है हम लोग सामान्य अध्ययन का जो है सेट बनाएंगे। आप लोग भी मेरे साथ बिना वीडियो की स्किप किए सेट को बनाइए और अपना स्कोर जो है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके अपना सपोर्ट हमें जरूर दे। तो स्टार्ट करते दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन से। और आज का जो पहला क्वेश्चन है, अभिकथन ए में दिया हुआ व्यक्तिकरण यानी कि इंटरफेरेंस की घटना में ऊर्जा का पुनर्विवर्तन होता है, विनाश नहीं। जो कि क्या है दोस्तों, पहला जो है ये सत्य दिया हुआ है। पहला जो दिया हुआ है ये क्या है, ये सत्य है। दूसरा देखते हैं, व्यतिकरण की घटना ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन नहीं करता, जो कि ये गलत दिया हुआ है। ऊर्जा संरक्षण के जो सिद्धांत है उसको जो है व्यक्तिकरण की घटना ये पालन करता है। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। और ए जो है सत्य है, लेकिन आर क्या है, ये असत्य दिया हुआ है। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है। इनमें से कौन सा कथन असत्य है बताना है। तो यह ऊर्जा संरक्षण के नियम का एक रूप है, जो कि बिल्कुल क्या है, ये दूसरा नंबर का जो पहला असत्य कथन पूछ रहा है तो ये सही दिया हुआ है। दूसरा यह बताता है कि किसी क्या है, विलगित निकाय की कुल ऊर्जा स्थिर रहती है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। यह ऊष्मा प्रवाह की दिशा के बारे में जानकारी देता है, जो कि ये बिल्कुल क्या है, ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम के अनुसार जो है ये असत्य कथन है। यह जो है ऊष्मा प्रवाह की दिशा के बारे में जानकारी देता है, ये क्या है, ये गलत दिया हुआ है। ऊष्मा गतिकी का जो प्रथम नियम है ऊर्जा संरक्षण का आधारित है, जो कि यह बताता है कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, इसके अनुसार किसी चक्रीय प्रक्रम यानी कि साइक्लिक प्रोसेस में निकाय को दी गई ऊष्मा निकाय द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है, जो कि ये क्या है, ये आपका सही दिया हुआ है। ऑप्शन डी भी क्या है, ये सही है। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है ये गलत दिया हुआ है, यानी कि असत्य है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो दिया हुआ है, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, सुमेलित करना है। तो पहला इसमें जो दिया हुआ है मूल बल है, और दूसरा जो सूची दिया हुआ है ये विनिमय कण है। ठीक है, तो प्रबल नाभिकीय बल का विनिमय कण कौन सा है ये बताना है। तो प्रबल बल का विनिमय कण जो है ये कौन सा है दोस्तों, तो ये जो हो जाएगा ग्लूऑन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्लूऑन हो जाएगा। और दुर्बल नाभिकीय बल का जो है विनिमय कण जो है ये क्या हो जाएगा, तो डब्ल्यू और जेड बोसॉन हो जाएगा। विद्युत चुम्बकीय बल का विनिमय कण क्या है, तो ये है फोटॉन। क्या है, फोटॉन है। और गुरुत्वाकर्षण बल का ग्रेविटॉन है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का मुख्य कार्य क्या होता है। तो इसमें मंदक का जो मुख्य कार्य होता है ये तीव्र न्यूट्रॉनों की गति को जो है धीमा करना होता है। ठीक है, क्या करता है, तीव्र न्यूट्रॉनों की गति को जो है ये धीमा करता है। यानी कि ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किसी घूर्णन करते हुए पिंड के लिए यदि कोई बाह्य बल आघूर्ण यानी कि एक्सटर्नल टॉर्क ने न लगाया जाए तो कौन सी भौतिक राशि संरक्षित रहती है। तो कौन सी भौतिक राशि जो है ये संरक्षित रहती है, ये पूछ रहा है। तो इसमें जो है कोणीय वेग जो है ये संरक्षित रहती है। क्या है, कोणीय वेग जो है ये, यानी कि कोणीय संवेग जो है ये संरक्षित रहता है। सॉरी, कोणीय वेग नहीं, कोणीय संवेग जो है ये संरक्षित रहता है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है। निर्गत शक्ति निवेशी शक्ति से अधिक होती है, जो कि क्या है, ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि निर्गत शक्ति जो है ये निवेशित शक्ति से क्या होता है, ये बराबर होता है, ना कि अधिक होता है। इसकी दक्षता 100% होती है, यानी कि 100% होती है, जो कि बिल्कुल सही है। यह दिष्ट धारा पर कार्य करता है, जो कि क्या है, ये गलत दिया हुआ है। यह दिष्ट धारा पर नहीं है, प्रत्यावर्ती धारा पर जो है ये कार्य करता है। किस पे, प्रत्यावर्ती धारा पर ये कार्य करता है, यानी कि एसी पे। इसमें भंवर धराव के कारण ऊर्जा हानि होती है, जो कि ये गलत दिया हुआ है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसकी दक्षता 100% होती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो दिया हुआ है, एक धूमकेतु सूर्य की अत्यधिक दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करता है। निम्न में से कौन सी राशि, क्या कह रहे हैं, निम्न में से कौन सी राशि इसके संपूर्ण कक्षा में समान होती है। तो इसके संपूर्ण कक्षा में समान जो होता है ये कौन सा होता है पूछ रहा है। तो ये जो है आपका कोणीय संवेग जो है ये क्या होता है, सॉरी कोणीय संवेग कह रहे हैं, कोणीय संवेग। और ये क्या बोलते हैं, आपका दिया हुआ है यहाँ पे कुल ऊर्जा। क्या है, कोणीय संवेग और कुल ऊर्जा जो है ये क्या होता है, इसके संपूर्ण कक्षा में जो है समान होती है। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तीसरा और छठा जो है ये क्या है, आपका समान होता है।
एक आदर्श बिल यानी कि आइडियल सॉल्यूशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? इसमें से कौन सा कथन जो है सत्य है बताना है। तो पहला जो कथन दिया हुआ है, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, गलत है ये राउल्ट के नियम का पालन करता है। मिश्रण की एंथैल्पी शून्य नहीं होती है, मिश्रण की एंथैल्पी जो है ये शून्य होती है, ये भी क्या है गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट है मिश्रण का आयतन शून्य होता है, ये क्या है आपका ये सही दिया हुआ है। इसमें विलयन विलायक अंतःक्रिया विलय 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 और विलायक विलायक अंतःक्रिया से बहुत भिन्न होती है, ये भी क्या है आपका गलत दिया हुआ है, क्योंकि इसमें जो है ये लगभग बराबर होते हैं, भिन्न नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं, पी ब्लॉक तत्वों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, इनमें से कौन सा कथन जो है गलत है ये बताना है। तो पहला जो कथन दिया हुआ है कि इसमें धातु, अधातु और उपधातु सभी शामिल हैं, जो कि बिल्कुल सही है। इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS स्क्वायर क्या है, NS स्क्वायर NP 1-6 होता है, जो कि ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। दूसरा है वर्ग में नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है, जो कि क्या है ये आपका असत्य दिया हुआ है, यानी कि ये कथन जो है ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है पी ब्लॉक के संबंध में जो है ये कथन क्या है गलत दिया हुआ है। किसी वर्ग में जो है ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है और आयनन इंथैल्पी घटती है। हैलोजन अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं, जो कि ये बिल्कुल ये गलत दिया हुआ है। सॉरी, ये जो है आपका सही दिया हुआ है। क्या है ये? हैलोजन अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक होते हैं, जो कि ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि कथन गलत दिया हुआ है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ ठोस का प्रकार है, दूसरी तरफ इसके उदाहरण दिए हुए हैं। तो आयनिक ठोस का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो आयनिक ठोस का उदाहरण जो है NaCl हो जाएगा। ठीक है, सहसंयोजक ठोस का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो सहसंयोजक का हो जाएगा हीरा। आणविक ठोस का उदाहरण जो है ये बर्फ हो जाएगा और धात्विक ठोस का जो है ये कॉपर हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, जब एथेनॉल को 443 केल्विन पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तो मुख्य उत्पाद क्या होता है? तो इसका मुख्य उत्पाद पूछ रहा है, तो इसका मुख्य उत्पाद जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एथीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथीन जो हो जाएगा इसका मुख्य उत्पाद हो जाएगा। उप सहसंयोजक यौगिक यानी कि CONH3 का हॉल 5 Cl2 में कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो कोबाल्ट की जो ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी वो 3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? +3 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट अपचायी शर्करा यानी कि रिड्यूसिंग शुगर नहीं है? इनमें से कौन सा है जो है रिड्यूसिंग शुगर नहीं है पूछ रहा है। तो इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट का जो है अपचायी क्या है? अपचायी शर्करा सुक्रोज जो है ये नहीं है। कौन सा है? सुक्रोज जो है नहीं है, बाकी ये सब जो है इसके अपचायी शर्करा है। अभिकथन ए में दिया हुआ है, फ्लोरीन केवल एक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, जबकि अन्य हैलोजन धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी प्रदर्शित करते हैं। ये जो है आपका क्या है? तो पहला जो दिया हुआ है ये सत्य है। कारण पढ़ते हैं, फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है और इसमें डी कक्षक नहीं होते हैं, जो कि ये भी क्या है आपका सही दिया हुआ है। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सत्य है और आर जो है ए की सही व्याख्या है। रासायनिक अधिशोषण क्या है? रासायनिक अधिशोषण के बारे में कौन सा कथन सही है? इसमें कौन सा कथन जो है ये सही है? तो पहला कथन दिया हुआ है प्रकृति में उत्क्रमणीय होता है, जो कि ये बिल्कुल गलत दिया हुआ है। अनुत्क्रमणीय होता है। क्या होता है? अनुत्क्रमणीय होता है। यह बहुपरतीय होता है। ये जो है एकल परतीय होता है, ना कि बहुपरतीय होता है। यह विशिष्ट प्रकृति का जो है नहीं होता है, यह विशिष्ट प्रकृति का होता है। ये भी क्या है? गलत है। इसमें उच्च सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कि क्या है ये आपका कथन जो है ये सही दिया हुआ। ऑप्शन डी जो है हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अभी कथन दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है जाइलम जल और खनिजों के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। जाइलम जो जल और खनिजों के परिवहन के लिए जो है उत्तरदायी होता है, जो कि पहला क्या है आपका 16 का जो है ए जो है ये आपका सत्य है। और कारण देखते हैं, जाइलम में सीव नलिकाएं और वाहिकाएं मुख्य जल संचालन तत्व हैं, जो कि ये क्या है ये गलत दिया हुआ है। जाइलम ऊतक के भीतर जो है वाही क्या है वही निकाय यानी कि ये ट्रेसिड्स जो होते हैं और वाहिकाएं यानी कि वेसल जो होता है लंबी नली जैसी संरचनाएं होती हैं, जो जल परिवहन के लिए मुख्य मार्ग बनाती हैं। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कथन ए जो है आपका सही दिया हुआ है और आर जो है ये गलत दिया हुआ है। यानी कि हमारा आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए सत्य है लेकिन आर क्या है? असत्य है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दिया हुआ है कोशिका चक्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है? इसमें कौन सा कथन जो है गलत है? तो जीवन क्या है प्रवस्था में कोशिका उपचायी रूप से सक्रिय होती है और बढ़ती है, जो कि बिल्कुल सही है। इस प्रवस्था में DNA का संश्लेषण होता है, ये भी सही दिया हुआ है।
G2 प्रवस्था में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, ये भी क्या आपका सही दिया हुआ है। अंतरवस्था कोशिका चक्र का सबसे छोटा चरण है, जो कि ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, अंतरवस्था जो है कोशिका चक्र का जो है सबसे लंबा चरण होता है, ठीक है, जिसमें 95% जो है ये समय लेता है। आगे बढ़ते हैं, जैव प्रौद्योगिकी में क्या है, प्रतिबंधन एंजाइम यानी कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग जो है ये किसके लिए किया जाता है पूछ रहा है, तो इसका उपयोग जो है ये डीएनए को विशिष्ट स्थानों पर काटने के लिए किया जाता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दिया हुआ संघ, दूसरे में दिया हुआ विशिष्ट लक्षण। तो पोरीफेरा का विशिष्ट लक्षण क्या होता है? तो पोरीफेरा का जो विशिष्ट लक्षण होता है वो नाल तंत्र होता है। सिलेंट्रेटा का क्या होता है? तो सिलेंट्रेटा का दंश कोशिकाएं होती है। ठीक है, आर्थ्रोपोडा का तो ये संयुक्त उपांग होता है। क्या होता है? संयुक्त उपांग। और इकाइनोडर्मिटा जल संवहन तंत्र होता है। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो दिया हुआ है, माँ के दूध यानी कि कोलेस्ट्रॉम में पाया जाने वाला कौन सा प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडी नवजात शिशु को निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो ये कौन करता है? तो ये इम्यूनोग्लोबिन ए जो है ये क्या करता है? प्रतिरक्षा जो है ये प्रदान करता है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित यौग संचारित रोग है? तो इसमें से जीवाणु जनित यौग संचारित रोग जो है वो कौन सा है ये पूछ रहा है। तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सिफिलिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन बी सिफिलिस जो है ये जीवाणु जनित यौन संचारित रोग है। ठीक है, सिफिलिस जो है एक यौन संचारित रोग है, यानी कि एसटीडी इसको बोलते हैं, जो कि ट्रिपोनीमा क्या है? ट्रिपोनीमा पैलिडम नामक जीवाणु के कारण जो है ये होता है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव जैव उर्वरक यानी कि बायो फर्टिलाइजर के रूप में जो है कार्य करता है? तो ये नॉस्टक जो है जैव उर्वरक के रूप में जो है ये कार्य करता है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। मानव विकास के दौरान निम्नलिखित में से किस मानव पूर्वज की कपाल क्षमता सबसे अधिक थी? ठीक है, तो किस मानव की जो है मानव पूर्वज की जो है कपाल क्षमता जो है सबसे अधिक थी? तो ये कौन सा था? तो ये था क्रो-मैग्नन मानव था। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रक्त स्कंदन की प्रक्रिया में थ्रोम्बिन एंजाइम का क्या कार्य है? तो थ्रोम्बिन एंजाइम का जो है क्या कार्य होता है रक्त स्कंदन में, ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा या तो प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय करता है, जो कि क्या है ये गलत है, या फाइब्रोन क्या है ये फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में परिवर्तित करता है, जो कि बिल्कुल ये सही दिया हुआ है। स्वस्थानीय यानी कि इन सीटू कंजर्वेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है? इसमें से कौन सा कथन जो है ये गलत है ये पूछ रहा है। तो पहला जो दिया हुआ है इसमें इसमें जीवों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास में किया जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य इसके उदाहरण है, ये भी क्या है आपका सही दिया हुआ है। यह एक महंगी और जटिल प्रक्रिया है, जो कि ये गलत दिया हुआ है। महंगी नहीं है, ये सस्ती है, और ये जटिल प्रक्रिया नहीं है। इसमें संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा की जाती है, ये भी आपका सही दिया हुआ है। प्रकाश रासायनिक क्या कह रहा है? प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा के संबंध में कौन सा कथन सही है इसमें बताना है। तो कौन सा कथन जो है ये सही है? तो पहला जो दिया हुआ है यह मुख्य रूप से सल्फर डाइऑक्साइड और धुएं का मिश्रण है, जो कि क्या है ये गलत दिया हुआ है। यह सर्दियों के दौरान ठंडे और नम मौसम में बनता है, ये भी क्या है ये गलत दिया हुआ है। यह शुष्क और धूप वाले मौसम में बनता है। इसमें ओजोन और क्या है पर ऑक्सी क्या है पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट यानी कि पैन जैसे द्वितीयक प्रदूषक होते हैं, जो कि ये क्या है आपका सही दिया हुआ है। इसमें इसे लंदन स्मॉग के नाम से भी जाना जाता है। इसे किस नाम से? लॉस एंजल्स स्मॉग के नाम से जाना जाता है, ना कि लंदन स्मॉग के नाम से। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ आंदोलन या प्रोटोकॉल है, दूसरे तरफ जो है मुख्य चिंता है, जो कि इसमें कौन सी ये आएंगे ये बताना है। तो चिपको आंदोलन जो है इससे क्या संबंधित था? तो ये वनों का संरक्षण से संबंधित है चिपको आंदोलन। क्योटो प्रोटोकॉल जो था ये ग्रीन हाउस गैस से संबंधित था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था ये ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित था। और पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो था ये जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अक्रिय क्या है? अक्रिय युग्म प्रभाव क्या है? इनर्ट पेयर इफेक्ट आवर्त सारणी के किन समूहों के बाहरी तत्वों में अधिक प्रमुख होता है? ठीक है, तो ये जो है आपका समूह 13, 14 और 15 यानी कि पी ब्लॉक में जो है ये अधिक प्रमुख होता है। एक व्यक्ति अपनी ऊंचाई एच का पूर्ण प्रतिबिंब एक समतल दर्पण में देखना चाहता है, जो दीवार पर लगा हुआ है। दर्पण का निचला सिरा व्यक्ति की आंखों के स्तर से कितनी नीचे होना चाहिए? मान लें कि व्यक्ति जो है सीधा खड़ा है,
ठीक है, तो कितने नीचे होना चाहिए ये पूछ रहा है, तो ये जो है व्यक्ति के आँखों के स्तर और पैरों के स्तर के मध्य बिंदु पर जो है ये होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो दिया हुआ है बायोस यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, किसका एक उदाहरण है? तो ये किसका एक उदाहरण है? ये जो है आपका फर्मवेयर का जो है ये उदाहरण है, किसका? फर्मवेयर का। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का लक्ष्य किस वर्ष एक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बीएएस का पहला मॉड्यूल लॉन्च करना है? ठीक है, तो ये किस वर्ष तक जो है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का जो है पहला मॉड्यूल लॉन्च करना है ये पूछ रहा है। तो ये जो है 2028 तक जो है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का जो है पहला मॉड्यूल लॉन्च करना है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य किसे घोषित किया गया है? तो पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य जो है ये केरल को जो है घोषित किया गया है। सूर्य यानी कि सूरज नामक का एआई मॉडल किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो ये किस किस एआई मॉडल सूर्य नामक जो है एआई मॉडल किस संगठन के द्वारा जो है विकसित किया गया है पूछ रहा है। तो ये जो है नासा के द्वारा जो है ये विकसित किया गया है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में कितने स्वर्ण पदक जो है ये जीता है? तो ये जो है 2 स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, कितने? 2 स्वर्ण पदक जो है ये जीता है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा सॉरी ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 27 अगस्त 2025 से अमेरिका द्वारा भारत पर कितना प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया है? तो ये कितना प्रतिशत जो है अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया है? तो ये 25% लगाया गया है। 26 अगस्त 2025 को ये अपडेट कर लीजिएगा। 26 अगस्त 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ये जो डेट दिया उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कितने देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ान को मंजूरी दी गई है? तो ये जो है कितने देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ान को जो है मंजूरी दी गई है पूछ रहा है। ये जो है कितने देशों के लिए हो जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी 5 देशों के लिए। ठीक है, कौन कौन से? ये 5 देश कौन कौन से हैं? नेपाल है, थाईलैंड है, श्रीलंका, सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात के लिए। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का उपाध्यक्ष और मुख्य जोखिम अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो है आपका डॉक्टर राजीव रंजन को जो है नियुक्त किया गया है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 जीतने वाला पहला भारतीय संगठन कौन बन गया है? तो पहला जो भारतीय संगठन जो है ये कौन बना है? तो ये जो है एजुकेट गर्ल्स जो है ये पहला भारतीय संगठन जो है ये बन गया है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 जीतने वाला। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 में शीर्ष स्थान किस राज्य ने हासिल किया है? तो शीर्ष स्थान जो है ये किसने हासिल किया है? तो ये मध्य प्रदेश ने हासिल किया है। ठीक है, किसने? मध्य प्रदेश ने। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है? तो रूबेला मुक्त जो है ये नेपाल को घोषित किया है। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न IFFM 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो है ये होम बाउंड ने जीता है। किसने? होम बाउंड ने जीता है। नेपाल पर्यटन बोर्ड ने किसके साथ अपने देश के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है? तो ये जो है टिकटॉक के साथ जो है अपने देश के पर्यटन को बढ़ावा के लिए जो है साझेदारी की है। किसके साथ? टिकटॉक के साथ। प्रथम विश्व मानव रोबोट खेल 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? तो रोबोट क्या है? मानव रोबोट खेल 2025 का जो है आयोजन बीजिंग यानी कि चीन में किया गया था। ठीक है, कहाँ? चीन में। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो दिया हुआ है भारतीय रेलवे द्वारा देश का पहला हटाने योग्य यानी कि रिमूवेबल सौर पैनल प्रणाली की शुरुआत किस शहर में की गई है? तो जो है रिमूवेबल जो है सौर पैनल प्रणाली की जो शुरुआत है ये कहाँ किया गया है? तो ये वाराणसी में किया गया है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार की नमिता कुमारी ने यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर जो है ये तिरंगा फहराया है। वे वर्तमान किस बैंक में कार्यरत हैं? ये जो है बिहार ग्रामीण बैंक में जो है ये कार्यरत हैं। कहाँ? बिहार ग्रामीण बैंक में। मंगल पांडे ने मार्च 1857 ईस्वी में कहाँ विद्रोह किया था? तो ये कहाँ किया था इन्होंने विद्रोह? तो ये जो है बैरकपुर में किया था। निम्नलिखित में से किनसे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? इनमें से जो है किससे निर्धारित होता है? तो ये अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना ये जो है इससे निर्धारित नहीं होता है। न्यायपालिका स्वतंत्र होना ये भी नहीं निर्धारित करता है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण ये जो है ये निर्धारित करता है कि भारत का संविधान जो है ये परिसंघीय है।
निम्न में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? इनमें से कौन सा जो जोड़ी है वो सही नहीं है? तो पहला जो इसमें दिया हुआ है, इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा लिखा गया, जो कि सही है। हिंद स्वराज, बाल गंगाधर तिलक, जो कि ये सही नहीं है। ठीक है, हिंद स्वराज जो है ये महात्मा गांधी के द्वारा जो है ये लिखा गया है, जो कि गलत है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू, ये सही है। अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय, ये भी सही दिया। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है ये जोड़ा सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो दिया हुआ है, किसके कार्यकाल में कोलकाता, मद्रास तथा बम्बई विश्वविद्यालय स्थापित किए गए? तो किसके कार्यकाल में किए गए थे ये पूछ रहा है, तो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में जो है कोलकाता, मद्रास तथा बम्बई विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1857 में लाया गया, जिसके द्वारा जो है लंदन में स्थित विश्वविद्यालय के मॉडल पर 3 विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1857। योजना आयोग को नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, तो ये कब प्रतिस्थापित किया गया था? तो 1 जनवरी 2015 को जो है ये प्रतिस्थापित किया गया था। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित अधिकारियों पर क्या करें? निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार करें। ठीक है, अग्रता क्रम में इनका सही अनुक्रम है। ठीक है, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर इसमें से क्या करना है? चयन करना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो पहला जो दिया हुआ है मंत्रिमंडल सचिव, क्या है? मंत्रिमंडल सचिव। इसमें जो है पहले स्थान पर कौन आ जाएगा? तो पहले स्थान पर जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश आ जाएंगे, फिर उसके बाद संघीय मंत्रिमंडल सदस्य आ जाएंगे, फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और उसके बाद जो है मंत्रिमंडल सचिव आ जाएंगे। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में घाघरा नदी गंगा नदी से कहाँ मिलती है? तो बिहार में जो घाघरा नदी है ये गंगा नदी से कहाँ मिलती है पूछ रहा है, तो ये जो है आपका रेवलगंज में मिलती है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कैगा परमाणु ऊर्जा प्लांट स्थित है, तो कैगा परमाणु ऊर्जा प्लांट जो है ये कर्नाटक में स्थित है। यह प्लांट जो है कर्नाटक राज्य के उत्तर कन्नड़ जिले में स्थित है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? ठीक है, तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पूछ रहा है, ये सबको पता होगा लगभग। ठीक है, तो ये पार्श्वनाथ थे। कौन थे? पार्श्वनाथ थे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो दिया हुआ है, भारत में मौद्रिक नीति कौन घोषित करता है? तो मौद्रिक नीति जो है ये कौन घोषित करता है? तो ये जो है आपका भारतीय रिजर्व बैंक जो है घोषित करता है। ठीक है, मौद्रिक नीति जो है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो है ये घोषित किया जाता है। अमेजन बेसिन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया है, जिसकी छत की तिरछी खड़ी ढाल होती है? ठीक है, तो ये क्या नाम दिया गया है पूछ रहा है। तो ये जो है ये मलोका घोषित, ये क्या है? मलोका जो है इसको, इसका जो है नाम दिया गया है। किसका? अमेजन बेसिन में एक बड़े मकान को जो है मलोका नाम दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पूना पैक्ट का उद्देश्य था। तो पूना पैक्ट का उद्देश्य जो है दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व था। क्या था? प्रतिनिधित्व था। दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व था। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को डॉक्टर अंबेडकर तथा अन्य हिंदू नेताओं के प्रयत्न से जो है स्वर्ण स्वर्ण हिंदुओं तथा दलितों के मध्य जो है एक समझौता किया गया था, जिसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। तो भारत में जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है ये कहाँ पाए जाते हैं पूछ रहा है। तो ये जो है आपका केरल में, हिमाचल प्रदेश में, कर्नाटक में ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो है उष्णकटिबंधीय जो है वर्षा वन जो है कहाँ पाए जाते हैं? तो ये जो है उन भागों में पाए जाते हैं, ठीक है, जहाँ औसत वार्षिक तापमान जो है लगभग 22 डिग्री सेल्सियस तथा वर्षा जो है 200 सेंटीमीटर या अधिक होती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के उदाहरण जो है ताड़, महोगनी, रोजवुड, नारियल, एबोनी, आबनूस, बांस जो है ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो है कहाँ सबसे ज्यादा जो है ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के पहाड़ियों एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो है ये पाए जाते हैं। और इस प्रकार के वन जो है सघन होते हैं, जहाँ भूमि, झाड़ियों और लताओं के साथ ही क्या होता है, अधिपादप और लंबे, क्या है, लंबे तथा विशाल वृक्ष होते हैं। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, केरल और कर्नाटक। पाकिस्तान, क्या है, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा था? तो पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया जो है ये किसने लिखा था पूछ रहा है। तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा था। ठीक है, किसने लिखा था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने।
इनमें से कौन समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित है? ठीक है, इनमें से कौन समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित है या थी, पूछ रहा है। ठीक है, तो एनी बेसेंट का समाचार पत्र जो है ये न्यू इंडिया से संबंधित है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। सलीम अली पक्षी अभयारण्य जो है स्थित है, तो ये जो है गोवा में स्थित है। कहाँ? गोवा में स्थित है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आईयूसीएन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आईयूसीएन का जो मुख्यालय है ये कहाँ स्थित है? तो ये जो है स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में स्थित है। कहाँ? स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में स्थित है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और आईयूसीएन की जो स्थापना है ये 5 अक्टूबर 1948 को हुई थी। कब? 5 अक्टूबर 1948 में हुई थी ये। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य नगर का नाम क्या है जिसका पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था? ठीक है, तो सिंधु घाटी के सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम पूछ रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये कालीबंगा हो जाएगा, जिसको कालीबंगम भी कहते हैं। मौर्यकालीन कांकड़ी किस धातु के बने सिक्के थे? तो मौर्यकालीन जो कांकड़ी थे, ठीक है, ये तांबे धातु के बने सिक्के थे। तांबे धातु के बने सिक्के जो थे मासक भी कहलाते थे, ये भी याद रखिएगा। और इस काल में जो है सिक्के चांदी और तांबे के बने होते थे। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बोस्टन टी पार्टी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है, किससे संबंधित है ये पूछ रहा है। तो बोस्टन टी पार्टी जो है इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना जो कि अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित था। बोस्टन टी पार्टी एक राजनीतिक विरोध था जो कि 16 दिसंबर 1973 ईस्वी में सन्स ऑफ क्या है, सन्स ऑफ क्या है, लिबर्टी द्वारा क्या है ये किया गया, इसमें नेतृत्व किया गया था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी जो थी ये गिरिब्रज यानी कि राजगृह थी। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, इनमें से कौन क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड में से संबंधित नहीं थे? तो काकोरी ट्रेन कांड से जो है संबंधित नहीं थे, ये भी दरोगा में जस्ट अभी पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें से जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? काकोरी जो है ट्रेन कांड से संबंधित जो थे वो कौन नहीं थे? तो प्रफुल्ल चाकी जो थे ये काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं थे। कौन थे? प्रफुल्ल चाकी। ठीक है, जो कि 9 अगस्त 1925 को हुई थी काकोरी ट्रेन कांड। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। झारखंड का कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? तो कोडरमा जो है ये किस खनिज का जो है प्रमुख उत्पादक है पूछ रहा है। तो ये जो है आपका अब्रक का जो है प्रमुख उत्पादक है कोडरमा। किसका? अब्रक का जो है प्रमुख उत्पादक है। भारत के किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? तो भारत के मासिन राम यानी कि मेघालय स्थान पर जो है सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत में काली क्रांति संबंधित है, तो भारत में काली क्रांति जो है कच्चा तेल उत्पाद से संबंधित है। किससे? कच्चा तेल उत्पाद से। लक्षद्वीप कितने द्वीपों से बना है? तो लक्षद्वीप जो है ये 36 द्वीपों से बना है। किससे? 36 द्वीपों से। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, भारतीय राज्य त्रिपुरा को बांग्लादेश से जोड़ने वाला पुल मैत्री सेतु किस नदी पर बनाया गया है? तो मैत्री सेतु जो है ये किस नदी पर बनाया गया है पूछ रहा है। तो मैत्री सेतु जो है ये फेनी नदी पर बनाया गया है। किस पे? फेनी नदी पे। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है? तो क्वाड का सदस्य जो है ये यूनाइटेड किंगडम नहीं है। कौन नहीं है? यूनाइटेड किंगडम जो है ये क्वाड का सदस्य देश नहीं है। आगे बढ़ते हैं। किस देश के विकास में बुनियादी ढांचे की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो बुनियादी ढांचे की महत्वपूर्ण भूमिका जो है किसी देश के विकास में क्या होती है ये पूछ रहा है। तो ये जो है आपका नवाचार को बढ़ावा देकर सतत विकास का सृजन करना होता है, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक को मजबूत करना होता है, असमानता को कम करना होता है। यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 10वीं पंचवर्षीय योजना की लक्ष्य वृद्धि दर क्या थी? तो इसका लक्ष्य वृद्धि दर पूछ रहा है। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य वृद्धि दर जो था ये 8% था, जो कि 2002 से 2007 तक था इस पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नीति आयोग क्या कह रहा है? नीति आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सत्य है? इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य है? तो पहला कथन जो इसमें जो दिया हुआ है वो क्या है? तो नीति आयोग 1 जनवरी 2018 को स्थापित हुआ, जो कि अभी मैंने बताया ये गलत दिया हुआ है। 1 जनवरी 2015 को। कब? 1 जनवरी 2015 को जो है ये स्थापित हुआ था। कब? 1 जनवरी 2015 को। यह योजना आयोग का प्रतिस्थापन है, जो कि क्या है आपका? ये सही दिया हुआ है। यह योजनाओं का जो है प्रतिस्थापन है। इसका पूरा नाम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है, जो कि क्या है? ये आपका
परिवर्तन संस्थान जो है ये इसका सही दिया हुआ है। नीति आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है, ये भी सही दिया हुआ है। देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 2, 3 एवं 4। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? इनमें से संविधान सभा के सदस्य जो थे वो नहीं थे, ये बताना है। तो अरुणा आसफ अली जो थे ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। राजकुमारी अमृत कौर थी, सुचेता कृपलानी थी, विजय लक्ष्मी पंडित जो थी ये संविधान सभा के सदस्य थे। ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए किस प्रकार का बहुमत आवश्यक है? तो लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए जो है ये प्रभावी बहुमत आवश्यक होता है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान मणिपुर के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में करता है? ठीक है, तो ये किस अनुच्छेद में करता है? भारतीय संविधान जो है मणिपुर के लिए जो है विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में करता है ये पूछ रहा है। तो ये जो है अनुच्छेद 371 सी में करता है। किसमें? अनुच्छेद 371 सी में करता है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित समितियों को कालक्रमिक क्रम में जो है इसको व्यवस्थित करना है। तो हमारा इसमें जो है बलवंत मेहता समिति जो है ये कब जो है ये समिति जो है आई थी ये पूछ रहा है। तो ये बलवंत मेहता समिति जो है ये 1957 में आई थी। कब? 1957 में। ठीक है। अशोक मेहता समिति जो है ये 1977 में। 1977 में। जेवीके राव समिति जो है ये आया था 1985 में। कब? 1985। और पीके थुंगन समिति जो है ये 1988 में। ठीक है। कब? 1988 में आया था। इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 1, 3, 2, 4। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सम्मिलित नहीं किया गया था? ठीक है। तो अनुच्छेद 38 जो है ये 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है सम्मिलित नहीं किया गया था। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम मुख्यतः सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश का जो है एक मूर्त रूप होता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो दिया हुआ है निम्नलिखित में से क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किसे भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्विरोध जो है ये चुना गया था? ठीक है। तो भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए जो है किसे जो है निर्विरोध जो है ये चुना गया था पूछ रहा है। तो ये जो है मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो है भारत के राष्ट्रपति पद के लिए जो है निर्विरोध जो है ये चुने गए थे। और मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के उपराष्ट्रपति पद पर जो है 1979 से 1984 तक जो है ये रहे थे। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? प्रारूप समिति के सदस्य जो थे ये पूछ रहा है कि नहीं थे। ठीक है। तो बीटी कृष्णमाचारी जो थे ये संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अस्थायी बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा कहाँ लागू किया गया था? तो ये अस्थायी बंदोबस्त जो है ये 1793 इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जो है ये लागू किया गया था। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था पर किनके खुले पत्रों ने लॉर्ड कर्जन को इस कदर विवश किया कि ब्रिटिश भारतीय सरकार को इसका आधिकारिक खंडन प्रकाशित करना पड़ा और साथ ही सुधारात्मक आर्थिक कदम भी उठाने पड़े? ठीक है। तो ये किनके खुले पत्रों पर जो है लॉर्ड कर्जन को ये विवश किया था? ठीक है, ये पूछ रहा है। ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन ए हो जाएगा। आरसी दत्त के जो है आरसी दत्त के खुले पत्रों ने जो है लॉर्ड कर्जन को विवश किया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टोडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो टोडा जो जनजाति है वो किस राज्य में पाई जाती है पूछ रहा है। तो ये तमिलनाडु में पाई जाती है। कहाँ? टोडा जो जनजाति है तमिलनाडु में जो है ये पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा शिलाखंड यानी कि रॉक कट मंदिर वास्तुकला का उदाहरण है? ठीक है। तो शिलाखंड मंदिर वास्तुकला का उदाहरण जो है इनमें से कौन सा है? तो एलोरा का कैलाश मंदिर जो है ये शिलाखंड मंदिर वास्तुकला का जो है ये उदाहरण है। यह जो है राष्ट्रकूट कालीन जो है द्रविड़ शैली के मंदिरों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है और इसके निर्माण का श्रेय जो है राष्ट्रकूट नरेश, दंती दुर्ग और कृष्ण प्रथम को जाता है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1928 से 29 के दौरान बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति के जो अध्यक्ष थे ये अनुग्रह नारायण सिंह थे। ठीक है। कौन थे? अनुग्रह नारायण सिंह थे। हॉर्मुज जलमंडल मध्य निम्नलिखित में से किस किस खाड़ी के बीच स्थित है? तो ये किस खाड़ी के बीच जो है ये स्थित है पूछ रहा है। तो हॉर्मुज जलमंडल मध्य जो है फारस की खाड़ी और ओमान के खाड़ी के बीच जो है ये स्थित है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फारस की खाड़ी, सॉरी, ओमान की खाड़ी।
हॉर्मुज जलसंधि किस किस खाड़ी के बीच स्थित है पूछ रहा है, तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी हो जाएगा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नीति आयोग के कार्य हैं, इनमें से कौन से जो है नीति आयोग के कार्य है पूछ रहा है, उपयुक्त के संदर्भ में सही उत्तर को इसमें से क्या करना है, चूज करना है। तो पहला दिया हुआ है ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करना और इन्हें सरकार के उच्च स्तरों पर उत्तरोत्तर एकीकृत करना, जो कि ये नीति आयोग के कार्य हैं। कार्यक्रमों और पहलों के कार्यान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना, ये भी नीति आयोग के कार्य हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रबुद्ध हस्तियों के साथ साझेदारी करना, ये भी नीति आयोग का काम है, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। उपयुक्त सभी जो है ये नीति आयोग के कार्य हैं। बिहार कृषि रोड मैप 4 यानी कि 2023 से 28 और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के निष्कर्षों के अनुसार राज्य के उत्तर पूर्वी जलोढ़ मैदानों को मिट्टी में किन सूक्ष्म पोषक तत्वों की व्यापक कमी है। ठीक है, तो मिट्टी में जो है क्या है, किन सूक्ष्म पोषक तत्वों की जो है व्यापक कमी है ये पूछ रहा है। तो ये जो है आपका जस्ता और बोरॉन का जो है ये व्यापक कमी है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बिहार सरकार द्वारा विकसित किए जा रहे इको टूरिज्म सर्किट का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है। तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है राज्य के विभिन्न प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्रों को बढ़ावा देना है। केंद्र सरकार के उड़ान योजना के तहत बिहार के किस हवाई अड्डे का विकास और संचालन मिथिला क्षेत्र की हवाई कनेक्टिविटी में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है। ठीक है, तो किस हवाई अड्डे का विकास और संचालन जो है मिथिला क्षेत्र की हवाई कनेक्टिविटी में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है पूछ रहा है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा दरभंगा हवाई अड्डा। कौन सा, दरभंगा हवाई अड्डा हो जाएगा। बिहार में वायु प्रदूषण की बढ़ती समस्या के मद्देनजर बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि बीएसपीसीबी द्वारा स्थापित सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन का नेटवर्क मुख्य रूप से किन क्षेत्रों पर केंद्रित है। तो ये किन क्षेत्रों पर जो है ये केंद्रित है पूछ रहा है। तो ये जो है गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख शहरी केंद्र पर जो है ये क्या है, ये केंद्रित है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो दिया हुआ है 1966 से 67 में बिहार में आए भीषण अकाल का मुख्य भौगोलिक कारण और प्रभाव क्षेत्र क्या था। ठीक है, तो मुख्य भौगोलिक जो है आपका कारण और प्रभाव क्षेत्र जो था ये क्या था, तो ये पूछ रहा है। तो दक्षिण बिहार और छोटानागपुर पठार में लगातार 2 मानसून विफलता जो था इसका भौगोलिक कारण और प्रभाव क्षेत्र था। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो दिया हुआ है 96 नंबर, बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था, यह किसने कहा। ठीक है, तो ये जो है किसने कहा था, तो ये जो है बीए स्मिथ ने कहा था। किसने, बीए स्मिथ ने। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थानीय नेता के नेतृत्व में भागलपुर के सुल्तानगंज क्षेत्र में एक समानांतर सरकार स्थापित की गई और एक सशस्त्र प्रतिरोध दल का गठन किया गया। तो किसके नेतृत्व में किया गया था ये पूछ रहा है। तो ये जो है सियाराम सिंह के नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई थी। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसने काश्तकारों का नेतृत्व किया था। तो असहयोग आंदोलन के दौरान जो है किसने किया था ये, तो ये जो है आपका स्वामी विद्यानंद ने किया था। बिहार का पहला दैनिक हिंदी अखबार बिहार बंधु किस वर्ष जो है शुरू हुआ था। तो बिहार बंधु जो है ये 1872 में जो ये शुरू हुआ था। ठीक है, बिहार बंधु बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र था और बिहार बंधु समाचार पत्र को जो है केशवराम भट्ट ने शुरू किया था। कब किया था, 1872 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, कब, 1872 में। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस प्रमुख थियोसोफिस्ट और शिक्षाविद ने भारतीय संस्कृति पुनरुत्थानवाद को बढ़ावा देकर राष्ट्रीय चेतना की नींव को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, तो ये कौन थे, तो ये जो थे आपके पूर्णेंदु नारायण सिन्हा थे। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पूर्णेंदु नारायण सिन्हा जो है 1919 ईस्वी से 1923 तक जो है थियोसोफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के महासचिव थे। याद रखिएगा, आज का सेशन जो है यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेगा। जय हिंद दोस्तों।